लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी सरगर्मियों के बीच चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। अरुण गोयल का इस्तीफा तब सामने आया जब हाल ही में लोकसभा चुनाव होने हैं। हालांकि इस्तीफे की वजह अभी सामने नहीं आई है। सरकार ने अधिसूचना में बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें, कार्यालय की अवधि, अधिनियम 2023 की धारा 11 खंड 1 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अरुण गोयल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जो तत्काल प्रभाव में लागू भी हो गया है। अरुण गोयल के इस कदम के बाद चुनाव आयोग में 2 रिक्तियां हो गई हैं। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया था। वो प्रभारी उद्योग मंत्रालय में सचिव पद पर भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्तों पहले एक बेहद चौंकाने वाले कदम में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। पहले से ही एक चुनाव आयुक्त का पद खाली है और अब अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद पूरी जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कंधे पर आ गई है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले सप्ताह हो सकती है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या गोयल के इस्तीफे के समय सीमा प्रभावित होती है या नहीं। गोयल का कार्यकाल दिसंबर 2027 तक था। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार गोयल का इस्तीफा शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया, जो आज से ही प्रभावित हो गया है। फिलहाल तत्काल ये पता नहीं चल पाया है कि गोयल ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया है। फरवरी में अनूप पांडे की सेवानिवृत्ति और गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग की समिति में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। सेवानिवृत्त नौकरशाह गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। वो नवंबर 2022 में निर्वाचन आयोग में शामिल हुए थे। गोयल की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया कि अरुण गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है। साथ ही यह निर्वाचन आयोग की संस्थानिक स्वायत्तता का भी उल्लंघन है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 14 और 324(2) के साथ साथ निर्वाचन आयोग आयुक्तों की कार्यप्रणाली और कार्यकारी शक्तियां एक्ट 1981 का भी उल्लंघन है। जनहित याचिका से पहले एडीआर ने निर्वाचन आयुक्तों की मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका के अनुसार भारत सरकार ने गोयल की नियुक्ति की पुष्टि करते हुए कहा था, क्योंकि वो तैयार किए गए एक पैनल में 4 व्यक्तियों में सबसे कम उम्र के थे, इसलिए चुनाव आयोग में उनका कार्यकाल सबसे लंबा होगा। याचिका में तर्क दिया गया कि उम्र के आधार पर गोयल की नियुक्ति को सही ठहराने के लिए जानबूझकर एक दोषपूर्ण पैनल बनाया गया था। हालांकि याचिका को बाद में पिछले साल 2 न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया कि एक संविधान पीठ ने इस मुद्दे की जांच की थी, लेकिन गोयल की नियुक्ति रद्द करने से इंकार कर दिया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।